कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई ऐसे कदम उठाए जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। पहले तो भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, फिर चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के जरिए पानी रोक दिया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध की। ताज़ा अपडेट ये है कि केंद्रीय जल आयोग ने सिफारिश की है कि सलाल और बगलिहार बांध पर फ्लशिंग एक्सरसाइज हर महीने की जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब नदी पर चल रहे अपने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पहली बार फ्लशिंग एक्सरसाइज की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिजली उत्पादन में बाधक बन रही तलछट को साफ करने के लिए सलाल और बगलिहार जलाशयों को फ्लश करना शुरू कर दिया है। 1987 में सलाल और 2008 और 9 में बगलिहार के निर्माण के बाद से यह इस तरह की पहली कोशिश है। इससे पहले सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की बार-बार आपत्तियों के कारण फ्लशिंग का काम रोका जाता रहा था, लेकिन इस बार मई की शुरुआत में फ्लशिंग की गई। 690 मेगावाट सलाल और 900 मेगावाट बगलिहार जलाशयों से 7 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गाद निकाले गए। भारत ने यह भी फैसला किया है कि वह पाकिस्तान को इस संबंध में कोई भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करेगा और फ्लशिंग ऑपरेशंस के बारे में भी नहीं बताएगा। फ्लशिंग के बाद इस बांध के सारे फाटक फिर बंद कर दिए गए हैं। चिनाब नदी लगभग सूखी दिख रही है। नदी के तल के पत्थर दिखने लगे हैं। संघर्ष विराम के समझौते के बावजूद भारत सरकार सिंधु जल संधि पर अपना रुख बनाए हुए है, यानी अब भी यह संधि निलंबित है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद बगलिहार बांध के गेट 8 मई को खोल दिए गए थे और इसका पानी लहराकर बहना शुरू हो गया था। तब यह सवाल उठा था कि क्या यह बहता हुआ पानी पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है? क्या ये भारत की कोई सोची समझी रणनीति है, यानी पहले वाटर स्ट्राइक और अब फ्लड की तैयारी? पाकिस्तान को परेशान किए जाने की बात को हवा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान से ही मिली। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश भारत करता है तो इसे जंग माना जाएगा। उनका कहना था कि जंग सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं होती है, वरन इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक यह भी है, इससे देश के लोग भूख या प्यास से मर सकते हैं। बता दें कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु और इसकी सहायक नदियों के इस्तेमाल को लेकर सहमति बनी थी। दोनों पड़ोसी देशों के बीच बगलिहार बांध काफी समय से विवाद का बिंदु रहा है। पाकिस्तान पहले भी वर्ल्ड बैंक से इसमें दखल देने की मांग करता रहा है और कुछ समय के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता भी की थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बाद जम्मू और कश्मीर के रामबन क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद बगलिहार बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा था। इस बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ की चिंताओं के बीच बगलिहार बांध के कुछ गेट खोल दिए गए थे। अब देखना है कि इस बार बंद किए गए बगलिहार डैम के फाटक कब तक बंद रखे जाएंगे, इससे कितनी बिजली पैदा होगी, इस पैदा हुई बिजली से जम्मू कश्मीर के इलाकों को कितना फायदा होगा या फिर रोके गए पानी से इरिगेशन का लाभ मिलेगा।